औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्लॉटिंग का बड़ा अहम प्रोग्राम जो है आपको बताने वाला हूँ। इसमें हम कटर का इस्तेमाल करेंगे 16 का। कटर का डाया हम 16 का इस्तेमाल करेंगे। हमने एक स्लॉट का प्रोग्राम बनाना है जो सब प्रोग्राम के ज़रिए हम कॉल करेंगे 3 जगह पर, जिससे एक सब प्रोग्राम से ही 3 स्लॉटें हम मेन प्रोग्राम के ज़रिए बना लेंगे। तो हमारा समझ लें कि पहली स्लॉट है, इसका यहाँ से यहाँ तक फासला है 40 पर हम स्लॉट बनाएंगे। दूसरे का फासला है 60 पर हम कॉल करेंगे और ये प्रोग्राम बनाएंगे, चला देंगे। थर्ड जो स्लॉट है हमारी वो 20 पर है। यहाँ पर हम मेन प्रोग्राम में जब कॉल करेंगे तो यहाँ पर ये स्लॉट बना देंगे। स्लॉट सेंटर टू सेंटर ये जो है 50 है, तो तीनों स्लॉटों का साइज़ एक ही है, इसीलिए एक प्रोग्राम ही 3 जगह पर चल जाएगा। यहाँ पर सेंटर है, ये हमारा टूल सेंटर है। हमने ये जो पीस था हमारे पास, पीस के एक कोने को हमने सेंटर कर लिया, एक्स और वाई को सेंटर कर लिया हमने अपनी मशीन पर। यहाँ से हम पहले यहाँ कॉल करेंगे पोजीशनिंग ब्लॉक में और पहला करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ कॉल करेंगे, लेकिन सेंटर हमारा ये होगा। तो पहली स्लॉट का जो वाई है हमने यहाँ से 20 लिया है, 20 से आगे 40 है। ये स्लॉट और ये स्लॉट जो है इसका फासला और इस स्लॉट का फासला भी 40 मिलीमीटर हमने रखा है। सबसे पहले हम इसका सब प्रोग्राम बना लेते हैं। सब प्रोग्राम बनाने के लिए स्लॉट को ज़रा समझना होगा, तो हम ये स्लॉट अलहदा बना लेते हैं यहाँ छोटी सी, ताकि समझ आए आपको सही तरीके से। थोड़ी सी बड़ी करके बना लेते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी बना ली। ये फ़र्ज़ करें हमारा सेंटर है, ये चीज़ यहाँ पर हमारा ये कटर है, ये कटर, ये रेडियस जो है इतना है 10 का रेडियस है। ये हम बना रहे हैं इंक्रीमेंटल में, इसमें इंक्रीमेंटल में, जिसमें हम G42 का इस्तेमाल करेंगे। तो हम साइज़ जो है पूरे लेंगे, कटर के रेडियस को माइनस या प्लस इसमें नहीं करेंगे, पूरे साइज़ लेंगे। ये रेडियस 10 है, तो यहाँ से यहाँ फासला होगा वो 10 होगा, तो हम सब प्रोग्राम में 10 देंगे और G42 का इस्तेमाल करके इसको यहाँ से इस तरह घुमा देंगे। फिर वो क्या होगा कि इसके अंदर ऐसे घूमेगा यहाँ तक G42 के इस्तेमाल से। और G41 हो तो वो हम ऐसे घुमा सकते हैं, वो भी अंदर घूमेगा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर सब प्रोग्राम बनाने के लिए हम कहते हैं O0001, ये हमारे पास सब प्रोग्राम का नाम दे दिया हमने। सब प्रोग्राम सब ये सब प्रोग्राम। अच्छा, G01, G91 इंक्रीमेंटल, Z-5, F200, यहाँ G91 दे दिया। इसका मतलब है कि ये जो सब प्रोग्राम है इसे हम इंक्रीमेंटल में बनाएंगे। यहाँ हमने G42 दिया, क्यों दिया? यहाँ से हम यहाँ आएंगे, यहाँ तक फासला 10 है, क्योंकि रेडियस हमारे पास 10 मिली है।
G42 दे दिया इसीलिए। तो y में कितना आएंगे हम, -10। G42 दिया और यहाँ से यहाँ हम आ गए y में 10। यहाँ से हम इस तरह घूमें, अपने टूल को घुमाएंगे, यहाँ तक वो आएगा, घूमता यहाँ तक आएगा। तो ये G42 से हम घुमाएंगे, हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। G42 लगाने का मतलब ये है कि इसके अंदर अंदर रहे, घूमे। अब G42 के बाद हमने G02 लगा दिया। y क्या लगाएंगे यहाँ तक, y कहाँ तक जाए, 10 तक जाए, क्योंकि नीचे y माइनस में होगा, ऊपर y प्लस में होगा, तो y 10 तक। हम कहते हैं कि ये घूमता हुआ y 10 तक आ जाए। यहाँ साथ रेडियस दे देंगे 10। यहाँ हमने रेडियस 10 दे दिया और यहाँ से घूमता हुआ टूल यहाँ आ गया हमारा। अब यहाँ से हमने जाना है यहाँ तक, तो ये फासला कितना है, 50। G01 लगा देंगे आगे। G01 क्या है, लीनियर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने अपने टूल को एक लाइन में चलाना है, x 50 तक चलाना है। यहाँ से यहाँ आ गया, x 50 तक टूल हमारा यहाँ आ गया है। अब हमने यहाँ से फिर इधर चलाना है, यहाँ तक आना है, तो G02 ही लगेगा। y अब यहाँ से यहाँ कितना फासला है, पहले तो टूल यहाँ से यहाँ आया था, ठीक हो गया। सॉरी, यहाँ भी 20 लगेगा, क्योंकि यहाँ जब आ गया था -10 में, तो यहाँ से यहाँ 20 तक जाना था, इसे 20 तक, इसलिए यहाँ, क्योंकि इंक्रीमेंट में बना रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ 20 फासला बनता है। रेडियस 10 है, लेकिन डाया कितना है, 20। तो यहाँ पर अब टूल यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आना है, तो ये माइनस में 20 होगा। इंक्रीमेंटल में हम काम कर रहे हैं, इसलिए -20 होगा। और 10 यहाँ ये फासला दे दिया y का -20, और साथ रेडियस दे दिया कि रेडियस कितना लगाना है, R10 लगाना है। यहाँ तक हमारा आ गया। अब हमने यहाँ से यहाँ जाना है, दोबारा लीनियर आ गई, G01 आ गया और x -50 आ गया, ये -50 यहाँ तक आ गया। हम चाहते हैं कि यहाँ से दोबारा यहाँ आ जाए, तो यहाँ लाने के लिए हमने क्या करना है, G01 इस्तेमाल करेंगे, वही लीनियर के लिए, क्योंकि यहाँ तक कटिंग हो गई है, स्लॉट कंप्लीट हो गई है, तो फिर दोबारा यहाँ सेंटर तक आ जाए। तो G40 का इस्तेमाल करके G42 को कैंसिल कर देंगे यहाँ, और y10 तक चले जाएंगे। y10 यहाँ से ऊपर 10 तक जाएगा ना, ऊपर जाएगा, तो क्योंकि इंक्रीमेंटल है, तो यहाँ y10 तक प्लस में चला गया और ये सेंटर आ जाएगा। इससे M99 ये हमारा सब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया।
हमने क्या किया, यहाँ पर सादा अल्फाज में ये काट लिया, इसके बाद G42 का इस्तेमाल किया कि अंदर अंदर चले इस तरीके से, और y-10 यहाँ नीचे -10 में आ गए। इसके बाद हमने यहाँ से ऐसे घुमाया y20 तक, यहाँ से यहाँ 20 तक हमने घुमाया और रेडियस 10 दे दिया। यहाँ से यहाँ 50 फासला है तो 50 तक हमने घुमा दिया, ले गए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा हमने घुमाना है, रेडियस में भी लेके जाना है, और यहाँ से यहाँ -20 है और रेडियस 10 है। और फिर हमने G01 लगाया, यहाँ से यहाँ 50 है, 50 माइनस में आ गया, यहाँ इधर से प्लस में जाएगा, वापस आएगा तो माइनस में आएगा। यहाँ हमने G40 के ज़रिए G42 को कैंसिल कर दिया, y10 लगाया तो यहाँ से यहाँ आ गया। y10 के ज़रिए यहाँ स्लाट कंप्लीट हो गई थी, ये 50 जब वापस आया तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए y10 हमने लगा दिया और M99। ये बात समझ, ये हमारा सब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, मेन प्रोग्राम में इसी सब प्रोग्राम को हमने कॉल करके ये तीनों जगह पर ले आना है। G0, G40, G17, G90 कोई भी लगा लें आप, T01, M06 पोजीशनिंग ब्लॉक, G0, G90, G54, X और Y। यहाँ X Y क्या लगेगा, हमने यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है पहले होल की तरफ, तो पहले होल के लिए X 40 है, Y कितना है 20। हमारा पोजीशनिंग ब्लॉक के ज़रिए यहाँ टूल आकर खड़ा हो जाएगा। आगे G43, S01, D01, Z100। यहाँ पर हम S1 अपने टूल को चला लेंगे 100 की स्पीड से, या आप कोई भी स्पीड दे सकते हैं जो आपके लिए मुनासिब हो अपने मटेरियल के और टूल के मुताबिक। अब हम रैपिड में कहाँ जाएंगे, Z2 तक। यहाँ तो खड़ा कर लिया था हमने पोजीशनिंग ब्लॉक के ज़रिए। अब यहाँ से रैपिड में नीचे आएगा टूल, 2 मिलीमीटर ऊपर खड़ा हो जाएगा, और यहीं पर हम क्या करेंगे, कूलेंट को ऑन कर लेंगे, कूलेंट को भी ऑन कर लेंगे। अब G01, Z0 और फीड यहाँ दे देते हैं 200। आप कोई भी फीड दे सकते हैं अपनी मर्जी की। M98 E1 L5, ये हमारा पहली स्लॉट है, ये वाली। M98 के ज़रिए हमने अपने सब प्रोग्राम को कॉल कर दिया। ये हमारा सब प्रोग्राम का नंबर हमने P के ज़रिए लगा दिया, और L5 5 बार ये प्रोग्राम चलेगा, तो समझ लें कि 5 मिलीमीटर डेप्थ तक हमने इस स्लॉट की कटिंग करनी है। ये हमारा फर्स्ट स्लॉट है। इसके बाद ये जब स्लॉट कंप्लीट हो जाएगी कि हम अपने टूल को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के लिए क्या करेंगे, G90 का इस्तेमाल करेंगे। G91 के साथ सब प्रोग्राम हमारा चल रहा था, तो G90 से वो उसको कैंसिल कर दिया और
Z को 2 मिलीमीटर तक ऊपर उठा लिया। ये 2 मिली से ऊपर उठ जाएगा। इसके बाद जब ऊपर उठ जाएगा तो हमने इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाना है, तो लेकर भी रैपिड में जाना है। तो रैपिड के लिए हम क्या करते हैं, G0 लगाएंगे रैपिड के लिए। अब X और Y लगानी है साथ, भी कहाँ लेकर जाना है, अगली स्लॉट के लिए। तो X हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ 60 है। तो Y क्या है, ये 20 था और ये 40 और 20 कितना हो गया, 60। तो Y भी 60 हो गया, ये यहाँ आ गया। और यहाँ पर अब हम दोबारा G01 लगाकर टूल को इसकी बेस पर टच करेंगे। G01 लगाया, Z0 लगाया और फीड दे दी 200। टच हो गया। जब टच हो गया तो अब हम कॉल करेंगे किसको, मेन प्रोग्राम को। 98 के ज़रिए हमने कॉल कर लिया P0001 को L5। हमारी दूसरी स्लॉट यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, तीसरी स्लॉट हमारी रह गई है। तीसरी स्लॉट के लिए दोबारा हम इसको उठाएंगे, G90 Z2, G90 से वो कैंसिल किया सब प्रोग्राम में जो 91 का इस्तेमाल किया था उसे, Z2 2 मिलीमीटर ऊपर उठाकर हम तीसरी स्लॉट की तरफ यहाँ जाएंगे। वो भी हमने रैपिड में जाना है, तो G0 लगाएंगे, X और Y। यहाँ X क्या है, यहाँ X ये है 20 और Y क्या है, यहाँ से यहाँ 40 है। तो 40 और 40 को प्लस किया और इस 20 को प्लस किया तो 100 हो जाता है, 100। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है कि यहाँ आप इन तीनों स्लॉटों की जो डायमेंशन है पहले ही उसको लिख लें। जैसे यहाँ है तो इस जगह पर क्या है कि X क्या है, यहाँ पर इस स्लॉट में X है 40 और Y कितना है, यहाँ पर 20 है, पहले ही लिख लिया। यहाँ पर क्या है, X 60 है और Y क्या है, यहाँ पर 20 और 40, ये भी 60 है, ये थर्ड था। तो यहाँ पर X कितना था 20 और Y मैंने पहले लिख दिया था निकाल के, 40 और 20 को प्लस किया तो 100 आ गया। इससे आपको आसानी होगी, बार बार यहाँ प्रोग्राम में लिखने के लिए यहाँ से काउंट नहीं करना पड़ेगा, आप पहले ही साथ लिख लें। 20 और 100 यहाँ पर हमने तीसरी स्लॉट के लिए कॉल करना है सब प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हमारा टूल आ गया। यहाँ पर आने के बाद हमने फिर दोबारा रैपिड में ही G0 लगाकर G01 लगाकर रैपिड में यहाँ नहीं चलाएं, क्योंकि आस्ता आस्ता हम लेकर आएंगे। Z0 तक आ गए और फीड लगा दी साथ हमने 200। अब यहाँ हमने कॉल कर लेना है सब प्रोग्राम को M98 के जरिए 1L5। यानी हमारी तीनों स्लॉटें यहाँ पर तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे सबको, G0 तो G01 को कैंसिल कर दिया, ये G01 था
रैपिड में सारा काम करना है। D0 का ये भी मतलब होता है कि हम प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो ये जो भी चीज़ें इनको हम रैपिड में मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें। G40 से G42 को कैंसिल किया जो प्रोग्राम में था। Z100 M09 कूलेंट को बंद कर दिया M09 से। M01 और M30 ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बंद हो गया। मेरे ख्याल में ये इंतहाई आसान और बहुत ही अहम प्रोग्राम है और आपको समझ भी आ गया होगा। और अगर यहाँ पर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में आपको इसका जवाब दे दूँ। और इसी किस्म की स्लॉटिंग का प्रोग्राम जो है की वे जो बनाते हैं हम एक स्लॉट बनाते हैं की के लिए, उसका प्रोग्राम भी बनाया हुआ है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर उसको खोलें और वो भी समझ लें। वो भी बहुत ही आसान किस्म का प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको समझ आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।